नमस्कार भक्तों। कुछ लोगों पे मुझे बहुत ही तरस आता है जो कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है, हम नास्तिक हैं, हम तो कर्म पे विश्वास रखते हैं, अगर कुछ करेंगे नहीं तो भगवान कैसे आपकी मदद करेगा। अरे भाई, आप जो कह रहे हो गलत नहीं है, लेकिन कभी तो सोचिए कि ये धरती का निर्माण किसने किया, जिसकी मिट्टी में एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा पेड़ बनकर निकलता है। पेड़ पौधों को हरा रंग किसने दिया, इतने सारे फल किसने दिए, उन फलों के अंदर अलग अलग तरीके के रस किसने भरे। कभी सोचिए तो सही कि मनुष्य के भलाई में वायु, पानी, सूरज, चंद्रमा, तारे किसने बनाए। सबसे बड़ा अजूबा तो मनुष्य का शरीर ही है। इसमें दिल भी दिया, दिमाग भी दिया और इस शरीर को चलाने के लिए जान भी फूकी। उसके बाद भी क्या कभी कोई कह सकता है कि ईश्वर है ही नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। सच मानिए तो कण कण में हर जगह ईश्वर ही है। ईश्वर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ईश्वर सब जीव जंतु का ख्याल रखता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और सबकी भलाई में पूरी दुनिया का संचालन करता है। कभी कभी तो जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। ये है ईश्वर का कमाल। एक कथा सुनाऊंगा। एक छोटा सा शहर है, उसमें एक माँ और बेटा रहते हैं एक छोटे से घर में। माँ को बचपन से कथा करने का बहुत शौक था, इसलिए उस छोटे शहर में एक मंदिर है जहाँ पे माँ रोज जाती हैं और कथा अपने भक्तों को सुनाती हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही मृदुल है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, हमेशा सबकी सेवा करने में तत्पर रहती है। लेकिन उनका जो बेटा है उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं। माँ चाहती है कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ अपने आप को संभाल पाए, लेकिन बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो। माँ बहुत समझाती है, लेकिन बेटा हमेशा कहता है माँ क्या करूँ, मेरा पढ़ने में दिल ही नहीं लगता है। माँ तो माँ होती है, बेटे को समझाती है, जीवन को चलाती है। कथा करने से पंडित जी जो चढ़ावा भक्त लोग देते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा माँ को दे देते हैं और माँ उसी पैसों से अपने घर का गुजारा चलाती है, एक छोटे से घर में रहती है। उस शहर में एक बार बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, पूरा जीवन बंद हो जाता है। कहीं कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगते हैं। एक दिन माँ भी कहती है कि आज मेरे पास जो आटा था उसकी आखिरी 4 रोटी बनी हैं। 4 रोटी का साइज भी बहुत छोटा बना है। बेटे को 2 रोटी खिलाती है, तीसरी रोटी भी देना चाहती है, लेकिन बेटा कहता है नहीं माँ, ये तेरा हिस्सा है। माँ अपने लिए 2 रोटी डालकर खाने के लिए बैठती है, तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, भिक्षा मिलेगी, भिक्षा मिलेगी,
साधु 2 दिन से भूखा है। माँ बड़े प्यार से उस साधु को अंदर लाती हैं, बिठाती हैं और जो 2 रोटी बची थी वो साधु को खिलाती हैं। साधु बताते हैं कि मैं कोई भीख नहीं मांगता हूँ, मैंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया हुआ है और भिक्षा मांग कर ही खाता हूँ। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा था, इंटरमीडिएट में क्लास में फर्स्ट आया था। पिताजी ने बहुत खुश होकर मुझे एक बहुत सुंदर बड़ा महंगा पेन भी दिया था, लेकिन मेरा ध्यान आध्यात्म की तरफ ज़्यादा था, इसलिए मैं महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया और इसीलिए सिर्फ भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। साधु ने माँ को आशीर्वाद दिया कि जीवन ईश्वर करे तुम्हारा बहुत ही सुखपूर्वक बीते। बेटे को भी आशीर्वाद दिया कि खूब पढ़ो लिखो और बड़े इंसान बन जाओ। उसी समय उनके जेब में जो उनके पिता ने एक महंगा पेन दिया था उसको निकाल कर आशीर्वाद के रूप में उस बेटे को दे दिया। बेटा, इस पेन से बड़ी बड़ी क्लासें पास कर लेना। ये कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहता है। बेटे का फिर भी पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है। किसी तरीके से 6वीं क्लास पास कर लेता है, क्योंकि उस स्कूल का नियम था कि 6 क्लास तक तो कभी किसी को फेल करते ही नहीं थे। 7वीं का फाइनल एग्जामिनेशन है, बेटा एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। उसकी क्लास का एक बच्चा बैठा रोने लगता है, कहता है मैं क्या करूं, मेरा पेन कहीं गिर गया है। हमारे बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 2 पेन हैं। साधु ने जो बड़ा महंगा वाला पेन दिया था वो उसे दे दिया। दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं ये एग्जामिनेशन दे दूंगा, कल नया पेन खरीद लूंगा, तुम्हारा पेन वापस कर दूंगा। पंडिताइन के बच्चे ने कहा कि भाई मैं जिसको तोहफा दे देता हूँ फिर उससे वापस नहीं लेता हूँ, अब ये पेन तो तुम्हारा हो गया है। दूसरे दिन बेटा अपना नया पेन खरीद लेता है और आकर पंडिताइन के बेटे को उसका पेन वापस एक बार फिर देने का प्रयास करता है, लेकिन पंडिताइन के बेटे ने पेन लेने से मना कर दिया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि जो पढ़ाई में सबसे होशियार है, जिसके ये काम पेन आएगा, उसको दे देते हैं। उस क्लास में एक गरीब बच्चा था जिसके पास बहुत कमी रहती थी जिंदगी में, लेकिन पढ़ाई लिखाई में हमेशा टॉप। तो दोनों ने मिलकर फैसला किया कि चलिए ये पेन उसे दे देते हैं, लेकिन उस बच्चे ने पेन लेने से इनकार कर दिया। बोला कि मैं भीख नहीं लेता हूँ, मेहनत करता हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन अपनी ख्याल स्वयं रख सकता हूँ। दोनों ने कहा भाई हम आपको भीख नहीं दे रहे हैं, ये आपकी मेहनत, अच्छा पढ़ाई करने में होशियारी का इनाम दे रहे हैं, एक साधु का आशीर्वाद है, इससे आपका भला होगा, ले लीजिए। उस बच्चे ने बड़े इज्जत से उस पेन को लिया और उसका इस्तेमाल करने लगा। जीवन चलता रहा। माँ कथा करके अपने बच्चे को पालती रही और बच्चा किसी तरीके से क्लास
10वीं तक पहुंच गया। भाई 10वीं तक तो स्कूल में ही परीक्षाएं होती थी, किसी तरीके से पास हो गया। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में उस स्कूल के सारे बच्चे पास हो गए, लेकिन हमारा बच्चा पंडिताइन का फेल हो गया। उसने माँ से जाके कहा कि माँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं रखता है, क्यों मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा रही हो और पैसा बर्बाद करती हो। माँ ने कहा किसी तरीके से हाई स्कूल तो कर ले बेटा, बड़ा होके क्या करेगा। बेटा कहता है कि मैं पंडित बन जाऊंगा। माँ कहती है पंडित कैसे बन जाओगे, पूजा पाठ की कोई विधि तो आती नहीं, और पूजा करोगे और पंडित बनोगे। लेकिन जिंदगी तो चलती ही रही। 2 साल बीत गए, लेकिन हमारे बेटा जी अभी भी 10वीं को पास नहीं कर पाए। इंटरमीडिएट में जो उसके 2 दोस्त थे वो पहुंच गए, एग्जामिनेशन दिया, पास हो गए। जो गरीब बच्चा था वो पूरे बोर्ड में प्रथम आया और बहुत खुश होकर हमारे पंडिताइन के बच्चे से कहता है कि देखो, तुमने जो मुझे पेन आशीर्वाद के रूप में दिया था, उसकी बदौलत आज मैं पूरे बोर्ड में प्रथम आया हूँ और अब आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़े कॉलेज में, बड़े शहर में जा रहा हूँ। बड़ी श्रद्धा से मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और पंडिताइन से कहता है कि मैं अनाथ हूँ, क्या मैं आपको माँ कहकर आपके पैर छू सकता हूँ और आपसे आशीर्वाद लेके शहर में पढ़ने के लिए जा सकता हूँ। माँ ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने का आशीर्वाद दिया। बच्चे ने एक बार फिर पैर छुआ और चला गया। काल चक्र चलता ही रहा। अब हमारी पंडिताइन कुछ बीमार रहने लगी। उन्हें खांसी का दौर पड़ता था और जब खांसी आती थी तो रुकती ही नहीं थी। इतनी खांसी, इसमें पूजा कैसे करें, कथा कैसे करें। पंडित जी ने मजबूरन कथा करने के लिए ये काम किसी दूसरी महिला को दे दिया। हमारी पंडिताइन जी खाली हो गई। उन्होंने सोचा कि चलिए मैं भगवान की मूर्ति की सफाई कर दूंगी, मंदिर की सफाई कर दूंगी। पंडित जी ने कहा कि कथा करने वाली पंडिताइन से मैं सफाई नहीं करवा सकता। माँ घर में बैठ गई। बेटा साहब पढ़ाई में कुछ होशियार थे ही नहीं, 10वीं क्लास भी नहीं पास कर पाए। तो उन्होंने जब देखा कि घर का खर्चा नहीं चल सकता है, तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाकर दिहाड़ी करने लगे। जो पैसे मिलते थे उससे अपनी माँ के लिए थोड़ी बहुत दवाई लाते थे, घर के खाने पीने का सामान लाते थे और जीवन चल रहा था। पता नहीं क्या बात है, दवाई का असर नहीं हो रहा था और हमारी पंडिताइन जी की खांसी नहीं रुकी। वक्त के साथ साथ खांसी बढ़ती ही गई। बेटे के जो हो सकता था वो करता था, माँ की सेवा करता था, रोज दवाई भी ला के देता था। डॉक्टर साहब जो उस एरिया में थे उनसे कहता था क्या बात है, मेरी माँ ठीक क्यों नहीं हो रही, कई सालों से ऐसी ही हालत में पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो अपनी तरफ से अच्छी दवा दे रहा हूँ, लेकिन इनका इलाज कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा
वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चले कि खांसी का असली कारण क्या है। लेकिन माँ कहती कि नहीं, इस दवाई से ही, इस डॉक्टर से ही मैं ठीक हो जाऊंगी। जीवन को कई साल इसी तरीके से घसीटती रही, लेकिन खांसी नहीं रुकी। एक दिन अचानक खांसते खांसते उनके मुंह से खून निकला। बच्चा देख के डर गया और बोला कि कल मैं आपको अस्पताल लेके जाऊंगा। माँ ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि माँ जानती थी कि दिहाड़ी की कमाई से घर चल रहा है और थोड़ी बहुत उसके लिए दवाइयाँ और फल आ जाता है। पैसे कहाँ से आएंगे, इलाज कहाँ से हो जाएगा। लेकिन बेटा नहीं माना। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, वहाँ से उसने 500 रुपये उधार लिए और माँ को रिक्शा में बिठाकर अस्पताल लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ जांच करानी पड़ेगी। जांच का पर्चा लेके उसने माँ की जांच कराई। दूसरे दिन फिर रिपोर्ट लेने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि माँ को बीमारी कुछ ज्यादा गंभीर है, इनको बड़ा अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। बेटे ने कहा नहीं, आप ही दवा दे दीजिए, मेरे पास बड़े अस्पताल में जाने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी। अब दवा लेने के लिए वो केमिस्ट की दुकान पे गया। केमिस्ट ने पर्चा बनाया। अरे, दवाइयों की कीमत कुल मिला के 3,000 रुपये थी। उसने कहा मेरे पास 3,000 रुपये तो है ही नहीं। केमिस्ट ने कहा बेटा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरे बेटे को एग्जामिनेशन हॉल में पेन तुम्ही ने दिया था। मैं जानता हूँ कि तुम पंडिताइन के पुत्र हो। आपकी माताजी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि थोड़ी सी उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये दवाइयाँ ला जाओ, उनको दे दो। बिल्कुल फिक्र ना करो, उनकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहा। दवाइयाँ भी उस केमिस्ट की दुकान से मिलती गईं, लेकिन माँ की खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। पता नहीं कितना वक्त बीत गया और माँ बेचारी बीमारी में ही तड़पती रही। अब तो उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया और अक्सर रात को खून की उल्टी हो जाती थी, जो अपने बच्चे से छिपा लेती थी। एक दिन बच्चे ने देख ही लिया। उसने कहा माँ, कल मैं आपको बड़े अस्पताल, बड़े शहर लेकर जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे। बेटे ने कहा कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन आपका इलाज कराऊंगा, आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बड़ी मुश्किल से फिर उसने अपने सेठ से प्रार्थना की, कुछ उनसे उधार लिया और एक दिन शहर की तरफ चल दिया। बड़े शहर में जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ खाएंगे। किसी तरीके से अस्पताल पहुंच गए। वहाँ देखा तो डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों की लाइन लगी हुई थी। उसे कहा गया रजिस्ट्रेशन कराइए। उसने रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए, माँ का रजिस्ट्रेशन कराया और उसे कहा गया बैठिए। तभी उसी समय माँ को खून की फिर उल्टी हुई।
बेटा रोता हुआ चिल्लाता हुआ डॉक्टर के पास गया कि क्या आप मेरी माँ को पहले देख सकते हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बड़े बीमार हैं, आपका नंबर आएगा तभी आपको देखा जाएगा। दिन भर माँ वहीं तड़पते हुए बैठी गई। शाम को 6 बजे उनका नंबर आया। डॉक्टर ने जांच की और उसके बाद कहा कि इनके बहुत टेस्ट कराने पड़ेंगे। सारे टेस्ट लिखवा दिए और कहा कि इन टेस्ट को करवा के इनकी रिपोर्ट लेके आइएगा। दूसरे दिन किसी तरीके से बेटे ने जो पैसे बचे थे उनसे माँ के सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट मिली तो रिपोर्ट लेके फिर अस्पताल में लाइन में लग गया। जब उनका नंबर आया डॉक्टर ने देखा तो बोला, बेटा तुम्हारी माँ बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, इनका इलाज काफ़ी अच्छा कराना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो बीमारी मुझे लग रहा है इनको है, उनका जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, कल आने वाले हैं, उनसे आप चेकअप करा लीजिए। लेकिन उनकी चेकअप की फीस 2000 रुपये है। एक नए शहर में बेटा 2000 रुपये कहाँ से लाता, उसके सारे पैसे खत्म हो गए। कई जगह गया कि मुझे रात में कोई काम दे देना, कंस्ट्रक्शन कंपनी में दिहाड़ी का, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। किसी ने उसे विश्वास नहीं किया। दूसरे दिन रोता गाता फिर से अस्पताल में आया और बोला कि किसी तरीके से मेरी मदद करो, मैं काम करके सारी फीस और जांच के सारे पैसे जमा करवा दूंगा, लेकिन आज मेरी माँ के लिए मेरी मदद कर दो। लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। वो शाम तक उस अस्पताल में ही बैठा रहा, कहीं जा गया नहीं, इस उम्मीद में कि जो भी मरीज आता था सबसे वो पैसे उधार मांगता था, किसी ने उसे उधार नहीं दिए। बहुत निराश होकर अपने आप को कोसता हुआ, भगवान को कोसता हुआ कि हे भगवान, मेरी माँ ने तो जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की, कथा की, उसका क्या यही हाल होने दोगे? क्या इसी तरीके से उसे तड़पा तड़पा कर मार दोगे? लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी और दुखी होकर उसने माँ से कहा, चलो हम लोग वापस अपने गांव जाते हैं और वहाँ के डॉक्टर से ही जो हो सकेगा दवाई ले लेंगे, उसी से आपका इलाज होगा। यहाँ मैं हार गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और गांव में अपने छोटे शहर में जाकर ठीक हो जाऊंगी। निराश होकर बेटा माँ को पकड़ के धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकलता है। तभी एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, अरे पंडिताइन, आप यहाँ पर? पंडिताइन और बेटे ने कहा कि आप कौन हैं, हमने पहचाना नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, तुमने नहीं पहचाना, मैंने तुमको भी पहचान लिया और पंडिताइन माँ को भी पहचान लिया। एक दिन मैंने माँ कहकर इनके पैर छुए थे, आशीर्वाद लिया था और तुम्हारे पेन की बदौलत पढ़ाई लिखाई की और आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। बड़ा परेशान था बच्चा, तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने अपनी पूरी गाथा सुना दी।
डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, चलो अंदर। दोबारा अंदर लेके आया, स्पेशल इलाज किया। उसे पता चल गया कि माँ को ब्लड कैंसर है। उसने बतलाया कि माँ को तो ब्लड कैंसर है, इसका इलाज लंबा होगा। बच्चे ने कहा भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारी माँ बहुत अमीर है, जिसको मैंने भी माँ कहा है। आज भी मैं अकेला हूँ और मेरे लिए यही मेरी माँ है, इनका इलाज मैं करूँगा। तब उनको पता चला कि ब्लड कैंसर का विशेषज्ञ जो थे वो यही डॉक्टर थे। लगभग 3-4 महीने उनका इलाज चलता रहा। विशेषज्ञ डॉक्टर साहब ने उस लड़के को भी अपने घर में ही कह दिया कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मेरे साथ ही खा पी सकते हो। उस बेटे का भी ख्याल रखा और माँ का भी इलाज किया। बहुत अथक परिश्रम से, बहुत जांच करवा के, हर तरह की दवा दारू दे के माँ लगभग 6 महीने के बाद ठीक हुई। जब ठीक हो गई तो उसने विशेषज्ञ डॉक्टर को बहुत आशीर्वाद दिया। बेटे ने कहा डॉक्टर साहब ने कि मुझे आशीर्वाद आपका तब मिलेगा जब आप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। माँ ने कहा मेरा बेटा कहाँ जाएगा? तो डॉक्टर ने कहा कि वो बेटा मेरा छोटा भाई है, वो मेरे साथ रहेगा, आप भी मेरे साथ रहेंगे मेरी माँ बनकर। माँ खुशी से रोने लग गई और बोली वाह भगवान, तेरा भी चमत्कार निराला है। दोनों माँ और बेटा डॉक्टर साहब के साथ उनके बड़े से घर में रहने लगे। आज सच्चे मन से डॉक्टर साहब माँ की तरह उनकी पूजा करते हैं और अपने छोटे भाई की भी मदद करते हैं और पूरा छोटा सा परिवार बहुत सुख और शांति से रहता है और मान गया कि ईश्वर है, हर जगह है, हर समय है, वो हमारा ख्याल हमेशा रखता है और रखता रहेगा। इसलिए हमेशा ईश्वर का शुक्राना करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तकलीफ़ों में परेशान मत होइए। थैंक यू।